Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Global Amphibian Assessment. तो हम जानेंगे ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट के बारे में. द सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट कंडक्टेड बाय ओवर 1000 एक्सपर्ट एंड एनालिसिस 8011 species worldwide has revealed that the elusive dancing frog of the Western Ghat are one of the most threatened amphibian genera. जो आपका सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट था जिसको कंडक्ट किया गया था ओवर 1000 एक्सपर्ट के द्वारा, जिसमें कि एनालाइज किया गया था 8011 स्पीसीज को पूरे विश्व में. इसमें पाया गया कि जो आपका इल्यूसिव डांसिंग फ्रॉग है वेस्टर्न घाट का, ये सबसे ज्यादा थ्रेटेंड एम्फीबियन जेनरा है. तो कैसा जेनरा है, कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट हो गया. की फाइंडिंग क्या है, ये जो असेसमेंट है ये पॉइंट आउट करता है कि जो 41% एम्फीबियन स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है पूरे विश्व में. क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, डिजीज, फायर, इन्वेसिव स्पीसीज और ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है ये सिग्निफिकेंट थ्रेट बना हुआ है इनके लिए. डांसिंग फ्रॉग जीनस मिक्रिक एलस विच इज पार्ट ऑफ इंडेमिक फैमिली मिक्रिक जेल्डी इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट थ्रेटेंड फ्रॉग जेनस इन इंडिया. और जो आपका डांसिंग फ्रॉग जेनस है मिक्रिक जेलस जो कि पार्ट है आपका इंडेमिक फैमिली मिक्रिडिया का, उसको आइडेंटिफाई किया गया है सबसे ज्यादा थ्रेटेंड फ्रॉग जेनस के रूप में भारत में. Additionally, the Nyctibatrachidia, commonly known as night frog, has 83.9% of its species threatened across the southern state of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. और साथ साथ जो आपका निक्टीबैट्राकिडिया जिसको कि हम कॉमनली नाइट फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, उनका 83.9% जो स्पीसीज है ये थ्रेटेंड है अक्रॉस साउथर्न स्टेट कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे. एम्फीबियन जो है वो करेंटली सेकंड मोस्ट डिक्लाइनिंग टैक्सा है पूरे विश्व में कोरल के बाद. और कंजर्वेशन जो है ये एक मैटर है ग्रेट कंसर्न का कि उनको कंजर्व करना आवश्यक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्फीबियन स्पीसीज जिसकी बात कही गई थी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा तंजानिया. तो हम जानेंगे तंजानिया के बारे में. इंडिया एंड तंजानिया एलिवेटेड देयर टाइज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल. दे साइंड 6 एग्रीमेंट कवरिंग डिजिटल कॉपरेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग. भारत और तंजानिया ने अभी हाल ही में एलिवेट किया अपने टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे. उन्होंने साइन किया है 6 एग्रीमेंट को जो कि कवर कर रहा है डिजिटल कॉपरेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, मैरीटाइम इंडस्ट्री, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग को. साथ साथ उन्होंने तैयार किया है कि वो जो है 5 ईयर का रोड मैप बनाएंगे एक्सपेंड करने के लिए अपने डिफेंस कॉपरेशन को भी. साथ में दोनों कंट्री जो है वो काम कर रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लोकल करेंसी में. इंडिया का दिखना है टांजानिया को एक वैल्यूड पार्टनर के रूप में इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी भारत जो है वो टांजानिया को दिखता है एक वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए. Tanzania is the East African country known for its vast wilderness area. They include the plain of Serengeti National Park, populated by the big 5 game, elephant, lion, leopard, buffalo, rhino, and Kilimanjaro National Park, home to Africa highest mountain. तो तंजानिया का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको यहाँ पे पता चल चुका है. तो तंजानिया जो है आपका ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि जाना जाता है इसके वास्ट वाइल्डरनेस एरिया के लिए. ये इंक्लूड करता है जो प्लेन है आपका सेरेनगेटी नेशनल पार्क का, जिसमें जो पॉपुलेटेड है ये बिग 5 गेम से, एलिफेंट, लायन, लियोपार्ड, बुफेलो और राइनो से. और किलिमंजारो नेशनल पार्क जो कि होम है अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन का, वो भी यहीं पे सिचुएटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं तंजानिया का लोकेशन को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. तो जो मेंटल हेल्थ है ये आपका यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है. जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, उसका क्या इनिशिएटिव लिया गया मेंटल हेल्थ के लिए, हम सब समझेंगे. On World Mental Health Day 2023, WHO underscored the theme that mental health is a universal human right. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान 2023 पे WHO ने कहा है, जो थीम है इस बार का क्या है, मेंटल हेल्थ एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है. It advocates for mental health as a fundamental human right, emphasizing the need to protect individuals from mental health risks, provide accessible and quality care, and ensure liberty, independence, and inclusion in the community. और ये एडवोकेट करता है मेंटल हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट के रूप में. ये फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है प्रोटेक्ट करने का इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ रिस्क, प्रोवाइड कर रहा है एक्सेसिबल और क्वालिटी केयर को, इंश्योर कर रहा है लिबर्टी को, इंडिपेंडेंस को और इंक्लूजन को कम्युनिटी के लिए. इनिशिएटिव टेकन बाय द मेंटल हेल्थ आर. जो इनिशिएटिव लिया गया है मेंटल हेल्थ के लिए, एडॉप्शन ऑफ द पैरा डिक्लेरेशन विच एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू पीपल सेंटर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज. ये जो है अडॉप्ट कर रहा है पैरो डिक्लेरेशन को, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना यूनिवर्सल एक्सेस को जो पीपल सेंटर मेंटल हेल्थ केयर और सर्विसेज है उनके लिए. टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, टेली मानस. जो आपका टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेली मानस है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था.
नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन 1982, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था 1982 पे। WHO कॉल फॉर इस्टेब्लिशिंग मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। WHO ने कहा है कि इस्टेब्लिश किया जाए मेंटल हेल्थ को एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर गोवा कासू कर्नल। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है गोवा के कासू कर्नल के लिए, तो जानेंगे इसके बारे में। The cashew industry in Goa recently received a geographical indication tag which has significant implication for the region. जो कैश्यू इंडस्ट्री आपका गोवा का, उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन दर्शाता है इस रीजन के लिए। जीआई टैग सिग्निफाइज द गोवा कैश्यू हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन। और जो जीआई टैग है ये दर्शाता है कि जो गोवा का कैश्यू है इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी है इसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन के कारण। क्या इसका महत्व हो जाता है? तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम नन गोवन काश्यू, ये जो जीआई टैग दिया है ये मदद करेगा डिफरेंशिएट करने में नन गोवन काश्यू से, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कैश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गोवा बाय द पोर्टुगीज इन द 16th सेंचुरी एंड इट हैज सिंस बिकम अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट इकोनॉमी। कैश्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था गोवा में पोर्टुगीज के द्वारा 16th सेंचुरी के समय पे, और उसके बाद से ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन गया है स्टेट के इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीमा वाहक। तो जैसा कि इसका नाम है यानी ये इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा, जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल पे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA has announced that the guidelines for women-centric insurance distribution channel called Bima Bahak will become effective upon the launch of Bima Vistar, an all-in-one standard insurance products are currently under development. जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो गाइडलाइंस होगा वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जिसको कहा गया है बीमा वाहक, वो आपका इफेक्टिव होगा जब लॉन्च किया जाएगा बीमा विस्तार को। ये आपका ऑल इन वन स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा जो कि करेंटली अंडर डेवलपमेंट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीमा वाहक इज टू एस्टैब्लिश ए डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल focus on enhancing insurance inclusion and awareness in every village gram panchayat, thereby increasing the accessibility and availability of insurance throughout the country. और जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका बीमा वाहक का, इस्टेब्लिश किया जाए एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जिसका फोकस होगा कि इनहेंस किया जाए इंश्योरेंस इंक्लूजन को और अवेयरनेस को हर एक विलेज और ग्राम पंचायत के लिए, ताकि इंक्रीज किया जा सके एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योरेंस का पूरे कंट्री के लिए। IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. It was established on April 19, 2000 to regulate the insurance industry in India. अब हम IRDA के बारे में भी जान ले तो IRDA जो है वो स्टैंड करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 19, 2000 में, ताकि रेगुलेट किया जा सके इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में। IRDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो IRDA का काम है रेगुलेट करना और लाइसेंसिंग करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर का। प्रमोटिंग द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रमोट करना ऑर्डरली ग्रोथ को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भारत में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ए हेल्प प्रोग्राम, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम अ हेल्प प्रोग्राम के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द अ हेल्प एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ए हेल्प एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम को झारखंड के लिए। दिस प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय एंगेजिंग देम एज एक्रेडिटेड एजेंट हु प्ले अ वाइटल रोल इन डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद है कि एम्पावर किया जाए वुमेन को, एंगेज करके उनको एक्रेडिटेड एजेंट के रूप में, जो कि प्ले करेंगी एक इंपॉर्टेंट रोल को डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के लिए। The A-Help initiative is being implemented in various Indian state and union territory, including Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Jharkhand, through a MOU between Department of Animal Husbandry and Dairying and National Rural Livelihood Mission. जो आपका ए हेल्प इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत सारे भारतीय स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। वो स्टेट और या यूटी कौन कौन से है, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। मऊ के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमोक्रोमेटोसिस। तो हम जानेंगे हेमोक्रोमेटोसिस के बारे में।
Hemochromatosis is a rare genetic disorder characterized by iron overload, which can lead to severe dysfunction in various organs. जो आपका हेमोक्रोमेटोसिस है, ये आपका एक रियर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसको कैरेक्टराइज किया गया है कि इसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण सीवियर डिस्फंक्शन हो जाता है बहुत सारे ऑर्गन का. There are two main type of hemochromatosis, hereditary hemochromatosis and secondary hemochromatosis. दो मेन टाइप है इसका हेमोक्रोमेटोसिस का. पहला आपका हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस और दूसरा आपका सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस. इन दोनों के बारे में हम जानेंगे. हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपका रिजल्ट होता है म्यूटेशन के कारण HFE जीन पे, जिसके कारण इंडिविजुअल जो है वो एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव आयरन को अपने डाइट से. जैसे कि आपका जो अनलाइक बॉडी का नेचुरल एबिलिटी होता है रेगुलेट करने का आयरन के इंटेक को, पीपल जिनको हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस होता है, ये एक्युमुलेट करते हैं आयरन को ग्रेजुअली अपने सिस्टम पे, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम समय के साथ हो जाता है. Excess iron can affect vital organs such as liver, heart, pancreas, potentially causing cirrhosis, heart failure, diabetic and arthritis. और जो एक्सेसिव आयरन होता है, ये अफेक्ट करता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और इसके कारण पोटेंशियली साइरोसिस, हार्ट फेलियर, डायबिटीज या आर्थराइटिस होता है. अब हम सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस के बारे में भी जान लेंगे. दिस टाइप इज टिपिकली काउज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइक फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सेसिव आयरन सप्लीमेंटेशन और सर्टेन मेडिकल कंडीशन. Iron accumulation in secondary hemochromatosis can be more rapid and lead to organ dysfunction. और जो आपका सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस है, ये आपका टिपिकली होता है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, जैसे कि फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, एक्सेसिव आयरन सप्लीमेंटेशन हो गया, या कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण. जो आयरन एक्युमुलेशन होता है सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस में, ये और ज्यादा रैपिड होता है, जिसके कारण ऑर्गन डिसफंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा. तो हम जानेंगे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा के बारे में. National Security Guard (NSG) is waging a battle against the invasive plant species Violetti kikar at its Manesar campus located near the Delhi-Ajmer highway. जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है NSG, उनको बैटल करना पड़ रहा है इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज विलायती कीकर के खिलाफ, जो उनका मैनेसर कैंपस जो कि लोकेटेड है दिल्ली अजमेर हाईवे पे. दिस इन्वेसिव ट्रीज हैव लेड टू अ डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल इन दिस रीजन. ये जो आपका इन्वेसिव ट्रीज है, इसके कारण डिप्लीट हुआ है वाटर टेबल उस रीजन का. NSG is also employing the Miyawaki plantation method in the footbelt of the Aravalli, which involve overcrowding the plantation with diverse sapling to encourage faster growth. और जो NSG है वो एम्प्लॉय कर रहा है मियावाकी प्लांटेशन मेथड को फुटहिल्स में अरावली के, जो कि इन्वॉल्व करता है ओवरक्राउडिंग प्लांटेशन को डाइवर्स सैपलिंग की मदद से, ताकि इंकरेज किया जा सके फास्टर ग्रोथ को. The invasive Vilaiti kikar has been detrimental to the area's biodiversity, blocking sunlight and preventing the growth of other plants. और ये जो आपका इन्वेसिव विलायती कीकर है, ये डेट्रीमेंटल है एरिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए. ये ब्लॉक कर रहा है सनलाइट को और रोक रहा है ग्रोथ को दूसरे प्लांट का. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.